हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे एक बीम के अंदर ओवरलैपिंग कैसे देते हैं और इस बीम के रिइंफोर्समेंट को भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है कि सर मेरी बीम झुक गई है, मेरी बीम नीचे आ रही है, मेरी बीम टूट रही है। तो रीज़न क्या है पता है? क्योंकि मैटर नहीं करता कि आपने स्टील कम दिया ज़्यादा दिया, लेकिन आपको प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपका प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली जो है क्लाइंट को ये चीज़ें नहीं पता चलता है कि लैब हमारा कहाँ होनी चाहिए। और साइट पे क्या करता है कि मिस्त्री जो स्टील वर्कर जो होता है वो क्या करता है, कहीं पे भी स्टील को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बीम में क्रैक्स भी देखने को मिलता है, सारी चीज़ रीज़न वहाँ से देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आप फाइनली आप देखते हो, पूरा देखते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी ठेकेदार को या किसी लोहार को या किसी इंजीनियर को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लैब जॉन कहाँ पे देनी चाहिए, नहीं दे। सबसे पहला बात हम करेंगे कि लैब जॉन हम क्यों देते हैं, ओवरलैपिंग क्यों करते हैं एक बार से दूसरे बार के बीच, ठीक है? तो ये एक्चुअली होता क्या है कि जो साइट पे जो हमारे पास जो स्टील आता है, तो वो 12 मीटर की आते हैं, 12 मीटर की आता है। उसको आप फीट में कन्वर्ट करते हो तो 39 पॉइंट समथिंग फीट आपका आता है, राइट? तो हम 12 मीटर हम पकड़ के स्टैंडर्ड अभी चल रहे हैं, राइट? तो 12 मीटर जो आता है, तो अगर सपोज कि कोई लंबी बीम जा रही है, कंटिन्यू सपोर्ट टू सपोर्ट आपका बीम गया और 39 फीट की सरिया खत्म हो गया। तो क्या होता है कि जो 39 फीट का जो सरिया होता है ना, वो हो सकता है कि गलत ज़ोन पे चला गया और वहीं पे उसने कंटिन्यू कर दिया, समझ रहे हैं ना? तो वो कंटिन्यू कर दिया तो वहाँ पे एरर हो गया वो चीज़, ठीक है? वही चीज़ इस वीडियो में समझना है कि ओवरलैप हम कहाँ देंगे, कहाँ नहीं देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ये मैंने बीम आप सभी के लिए रेडी किया है। ये जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट आपका ये कॉलम कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है आपका कॉलम कहलाता है, ठीक है? तो ये कॉलम है हमारा और ये कंटिन्यू बीम जा रही है, ठीक है? ये वाला का मतलब होता है कि कंटिन्यू बीम जा रही है इस तरफ और इसकी मतलब होता है कंटिन्यू बीम जा रही है इस तरफ। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरी चीज़ जो ज़ोन होता है हमारे पास 2 तरह की ज़ोन होता है, ठीक है? एक टेंसाइल ज़ोन होता है, एक कंपैरिजन ज़ोन होता है, याद रखना, ठीक है? दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि यहाँ जो है टॉप रिइंफोर्समेंट किसको कहेंगे? ये जो ऊपर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला कंटिन्यू उसको बोलेंगे टॉप रिइंफोर्समेंट बार। जस्ट आपके नीचे जो बॉटम लेयर में जो स्टील जा रही है, इसको बोलेंगे बॉटम रिइंफोर्समेंट। इतना क्लियर हो गया आप सभी का कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं कि एल बाय थर्ड में डिवाइड मैंने क्यों किया है? क्योंकि बेसिकली होता क्या एल बाय थर्ड टू एल बाय फोर्थ, मतलब एल बाय थर्ड टू एल बाय फोर्थ तक जो ये बीम की जो फेसिंग होगा, बीम की जो ये फेसिंग है हमारा एल बाय, सपोज करो कि ये टोटल हमारा 3 मीटर है। समझना पूरी बात, ये टोटल कॉलम के अंदर अंदर आपका 3 मीटर लेंथ है, ठीक है? तो उसमें मैं 3 से भाग दूंगा तो हमारा 1 मीटर आया, आया ना? तो वही एल बाय थर्ड वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? जस्ट इस वाले फेसिंग से किया है, जो बच गया एल बाय थर्ड, ये हमारा कंपैरिजन जोन का है। टॉप लेयर की समझा रहा हूँ, फिर बॉटम लेयर में आएँगे, ठीक है? तो टॉप लेयर में ये कंपैरिजन ज़ोन जो है हमारा एल बाय 30 होता है या आप एल बाय 4 भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए हमारा यहाँ जो एल बाय 3 पोज़ीशन है, ये टेंसाइल ज़ोन कहलाता है। इधर से भी ये क्या है? टेंसाइल ज़ोन कहलाता है। ये हमारा कंपैरिजन ज़ोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा कंपैरिजन ज़ोन कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो हमने स्टील प्लेस किया, ठीक है? हो सकता है कि आपका जो कंटिन्यू बार गया, वो कुछ इस वाले पार्ट पे आ गया, एल बाय थर्ड वाले पार्ट पे आ गया, एल बाय थर्ड वाले पार्ट पे आ गया। तो इस वाले पार्ट से आपको कंटिन्यू ओवरलैप करके स्टील को नहीं लेके जाना है। क्या करना है? नहीं लेके जाना है। कहाँ? एकदम सेंटर वाले पार्ट में आनी चाहिए, जो मैंने ये सर्कल मार्क किया है आप सभी के लिए, इस वाले पार्ट पे। अगर यहाँ आ जाता है तो उसको काट दीजिए और उसको आप एक्स्ट्रा बार में कहीं यूज़ कर लीजिए स्टील, आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। क्लियर है?
तो ये वाला कंटिन्यू बार यहाँ से आएगा, तो जस्ट आपको यहाँ से। अब बात आता है कि इसका लेंथ कितना रखें, तो ये कंपैरिजन जोन कहलाता है। तो कंपैरिजन जोन के लिए हम जो कंसीडर करते हैं 24 इंटू डी, 24 इंटू डी कितना, 24 इंटू डी। डी क्या है, डाया ऑफ बार। कैसे निकालेंगे, तो 24 गुना डाया, मतलब जितना मोटा सरिया लगा रहे, सपोज करो 16 mm 20 mm लगा रहे, तो 20 गुना 24 करोगे, जितना लेंथ आता है आप कंपैरिजन जोन में वो प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि टॉप लेयर में हम बॉटम में मिड पॉइंट पे लैप जोन देंगे और इस वाले जंक्शन पे हम बचेंगे। इस वाले टॉप लेयर में, इस वाले L/3 में, L/3 पोजीशन पे हम ओवरलैप नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, टॉप लेयर। अब आते हैं बॉटम लेयर। बॉटम लेयर में भी वही सीन है कि ये जो L/3 पोजीशन है, ये L/3 पोजीशन है, ये भी L/3 पोजीशन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बॉटम लेयर में जस्ट उसका अपोजिट होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा, अपोजिट होगा कि यहाँ पे बीच वाले पार्ट पे, यहाँ पे मिड वाले पार्ट पे मैंने ओवरलैप किया है, ठीक है, और ये बीच वाले पार्ट पे आपको ओवरलैप नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारा टेंसाइल जोन में ही कंसीडर किया गया है। क्लियर है। अब बात आते हैं कि यहाँ से L/3 पोजीशन में आप बॉटम लेयर में L/3 पोजीशन में स्टील प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर से लेके इधर तक। इस वाले जोन पे बॉटम लेयर में आपको ओवरलैपिंग नहीं करना है। क्लियर है, यहाँ तक लैपिंग समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये कॉलम है और ये हमारा बीम से इस जगह L/3 है, तो कोई कोई का क्वेश्चन ये रहता है, क्या हम ये कॉलम जंक्शन से लेके कंटिन्यू यहाँ तक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट पे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये टेंसाइल जोन है, ये टेंसाइल जोन है। अब बात आती है कि यहाँ से जो हम लैप करेंगे, यहाँ से जो लैप करेंगे, ये कितना रखेंगे, कितना लेंथ रखेंगे इसकी, इसका होता है 45D। टेंसाइल जोन में 45D कंसीडर करते हैं। 45 क्या है, समझ लो नंबर है, और आपका डी क्या, डाया ऑफ बार है। तो 45 गुना डाया, जितना चल 12 mm का किया, तो 12 गुना 45 आप करोगे, जो भी आता है आपका वो लैपिंग लेंथ निकल गया, वो लैपिंग लेंथ निकल गया, समझ गए। बॉटम लेयर में इस वाले जंक्शन पे आप L/3 पोजीशन तक आप कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, और बॉटम लेयर में आपको स्टील को प्रोवाइड नहीं करना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आपको समझ में आ गया लेंथ कैसे निकालते हैं, लैपिंग लेंथ का, और कहाँ कहाँ पे लैप देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कंपैरिजन जोन क्या होता है, टेंसाइल जोन क्या होता है, सारी चीज मैंने आपको फाइंड कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस वीडियो के बाद आपको उम्मीद करता हूँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि लैप कहाँ होनी चाहिए, लैप कहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी की बात नहीं माननी है आपको, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर बोल दे, ठेकेदार बोल दे कि आपके स्टील वेस्टेज जा रहा है, तो बोलो जाने दे, वो स्टील को आप एक्स्ट्रा बार में यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा बार के लिए भी हम कटिंग करते हैं स्टील, ठीक है, उसको वो ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आप सभी को, क्योंकि हम डेली मेरा काम यही है साइट विजिट करना, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल उनकी बातों को भूल जाना है और अपना ही बात रखनी है, ठीक है। आपको अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।